एक छोटे से गांव सूरजपुर में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास न अच्छी जमीन थी, न बैल और न ही खेती के लिए पर्याप्त साधन। गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन गोपाल बाजार से एक बूढ़ा और कमजोर गधा खरीद कर लाया, जिसका नाम उसने मोती रखा। घर पहुंचते ही मोती इंसानों की तरह बोलने लगा। पहले तो गोपाल डर गया, लेकिन मोती ने बताया कि वह एक श्रापित दिव्य प्राणी है, जो केवल सच्चे और नेक इंसान से ही बात कर सकता है। अगले दिन जब गोपाल अपनी बदहाल खेती देखकर रो रहा था, तब मोती ने उसे खेत के एक कोने में खुदाई करने को कहा। वहाँ से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा और कुछ पुराने सोने के सिक्के मिले। इससे गोपाल की किस्मत बदलने लगी और उसकी फसल लहलहाने लगी। यह देखकर भैरव सिंह को शक हुआ। उसने चोरी छिपे गोपाल और मोती की बातें सुन ली और किसी भी तरह उस जादुई गधे को पाने की ठान ली। उसने पुराने झूठे कर्ज का बहाना बनाकर गोपाल को मजबूर किया और मोती अपने महल में ले गया। लेकिन मोती ने लालची जमींदार को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने कहा कि खजाना पाने के लिए पहले पूरे गांव के सामने सिर पर गोबर लगाना होगा। लालच में अंधा भैरव सिंह ऐसा कर बैठा और पूरे गांव में हंसी का पात्र बन गया। फिर मोती ने उसे आधी रात गांव के चौराहे पर गधे की तरह रेंकने को कहा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसे चोर समझ बैठे और जमकर पिटाई कर दी। फिर भी लालच कम न हुआ तो मोती ने उसे गोपाल के खेत में गड़ा हुआ बड़ा खजाना होने का झांसा दिया। भैरव सिंह ने खेत पर कब्जा कर खुदाई शुरू करवाई, लेकिन खजाने की जगह जहरीले ततैयों का झुंड निकल आया, जिसने उसे बुरी तरह काट लिया। दर्द और शर्मिंदगी के बाद उसने गोपाल का खेत लौटा दिया और झूठे कर्ज के कागज फाड़ दिए। कुछ समय बाद मोती का श्राप समाप्त हुआ और वह अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होकर गोपाल को आशीर्वाद देकर चला गया। जाते जाते वह अपनी जगह एक छोटे गधे चीकू को छोड़ गया, जो उतना ही समझदार और हाजिर जवाब था। उधर भैरव नहीं हुआ था। तभी उसके पास चालाक ठग मदन लाल आया और दोनों ने मिलकर चीकू को चुराने की योजना बनाई। एक दिन वे चीकू को बहला फुसलाकर महल ले आए और उससे खजाने का राज पूछने लगे। चीकू ने उन्हें पहले एक दूसरे की पीठ पर बैठकर पूरे महल के चक्कर लगाने को कहा। दोनों लालच में ऐसा करते रहे और बुरी तरह थक कर गिर पड़े। तभी गोपाल वहां पहुंच गया। चीकू ने आखिरी चाल चली और कहा कि असली खजाना तभी मिलेगा जब भैरव सिंह अपनी सारी जमीन और संपत्ति गोपाल के नाम कर देगा। लालच में अंधे होकर उसने तुरंत सारे कागज गोपाल के नाम कर दिए। इसके बाद जब उसने कथित जादुई तिजोरी खोली तो उसमें से सिर्फ एक डरावना स्प्रिंग वाला खिलौना निकला, जो जोर जोर से हंसने लगा। तब दोनों को समझ आया कि वे फिर से बेवकूफ बन गए हैं। अब उनके पास न जमीन बची, न महल और न दौलत। वे शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चले गए। गोपाल ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने मिली हुई सारी जमीन गांव के गरीब किसानों में बराबर बांट दी। देखते ही देखते सूरजपुर खुशहाल गांव बन गया। गोपाल और चीकू मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन बिताने लगे। चीकू हमेशा कहता था, ईमानदारी की सूखी रोटी लालच के 56 भोग से कहीं बेहतर होती है। इस कहानी की सीख यही है कि लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्म करने वाला इंसान अंत में जरूर सफल होता है।